वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोला है। फॉलोइंग नंबर लाइन्स शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। जैसे मान के चलो, अभी क्या होता है कि कहीं पे गर्मी पड़ती है, कहीं पे ठंड पड़ता है, ठीक है, कहीं पे माइनस में चलता है, कहीं पे 0 डिग्री हो जाता है। तो अलग अलग ये आपके सिटीज़ दे रखे हैं, गिवन है बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। डिफरेंट टाइप के ये दे रखे हैं आपके सिटीज़। तो कहाँ कितनी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एक नंबर लाइन गिवन है हमें। तो उससे रिलेटेड हमें 4 पार्ट्स पूछे हैं, ए बी सी डी। अब उनको करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमसे क्या पूछा है? पहला पार्ट हमसे ये पूछ रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब हमें एक एक करके ये लिखने हैं चीज़ें, शहरों के नाम और कहाँ कितने टेम्परेचर हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, ऊटी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊटी। फिर लेंगे हम बेंगलुरु, क्या लेंगे? बेंगलुरु। फिर हम ले लेंगे शिमला, ठीक है, इस तरह से हम लेंगे। फिर ले लेंगे हम श्रीनगर। एक लास्ट बचा है फिफ्थ वाला, फिफ्थ है लाहौल स्पीति। ठीक है। अब अगर आप फिगर में देखें, इसमें अगर अच्छे से देखें तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ऊटी को देखेंगे। ऊटी हमेशा ये है 0, तो 0 को पहले मार्क करो। 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, तभी पॉजिटिव का सेक्शन है। और पहले हम ऊटी की तरफ चेक कर रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर है। यहाँ तो आ चुका है 10, ये हो गया 11, 12, 13, 14, यानी ऊटी कितने नंबर पे है? ऊटी है आपका 14 डिग्री सेल्सियस। आइए, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर है बेंगलुरु। बेंगलुरु भी राइट हैंड साइड में है, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन वो कहाँ है? 20 के बाद और 25 के बीच में है। तो 20 के बाद ये हो गया 21, ये हो जाएगा 22, यानी हम बेंगलुरु को क्या लिख सकते हैं? ये है 22 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने लिया है शिमला। शिमला देखो ये कितने पे है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हमने ले रखा है श्रीनगर। श्रीनगर देख लेते हैं। श्रीनगर है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, यानी कि श्रीनगर किस पे आ चुका है? -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस लगाना कंपलसरी है। एक लास्ट बच्चा है जिसको बोलेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति भी देख सकते हो आप इजीली। लाहौल स्पीति आपका कहाँ पे है? ये हो गया -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति हमारा कौन से नंबर पे है? -8 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से हमारे ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ए पार्ट है, इसका ए पार्ट था, ए पार्ट खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे बी पार्ट के स्टेटमेंट की तरफ। बी पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव। तो सबसे ठंडा जगह और सबसे गर्म जगह के बीच का डिफरेंस क्या है? तो हमें बी पार्ट में क्या निकालना है? डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। लेकिन किस किस के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है? लेकिन किसके किसके बीच का? सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, डिफरेंस मतलब माइनस, और सबसे हॉटेस्ट प्लेस। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? ठंडा, ठंडा यानी कि माइनस वाला। सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति सबसे ठंडा है। तो लाहौल स्पीति कितने का है? -8 डिग्री सेल्सियस में है। और सबसे गर्म जगह कौन सा है? गर्म यानी प्लस वाला, तो ये है बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस।
तो इसमें से आप इस चीज़ को क्या कर दोगे माइनस, या इस तरह से आप कर सकते थे कि हॉटेस्ट नंबर को पहले लिखते और कोल्डेस्ट को बाद में, तो ये ज़्यादा ईजी पड़ता। ठीक है, इस वे में करना आप। 22 डिग्री सेल्सियस में से आपको 8 डिग्री सेल्सियस क्या कर देना है माइनस, कैसे भी कर सकते हो आप उसमें से। ठीक है, अगर मैं आप देखूँ, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट, हॉटेस्ट यानी कि पहले हॉटेस्ट वाले रखना है। ठीक है, अब टेम्परेचर डिफरेंस, यार ये तो जो हमारा कोल्डेस्ट था ये भी नेगेटिव में था पहले से ही, तो ये अंदर माइनस में आएगा। ठीक है, तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू रूल 22 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। 20 और 8 कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि सेकंड बी पार्ट का था। अब बढ़ेंगे हम सी पार्ट की ओर। सी पार्ट का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति पहले है, तो सबसे पहले लिख लेंगे लाहौल स्पीति। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति और किसके बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं हमसे, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो सेकंड आप लिख दीजिए श्रीनगर। लाहौल स्पीति कहाँ है, लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिए, फिर बीच में माइनस से माइनस लगा दिया। श्रीनगर कितने पे है, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, तो अब ब्रैकेट के अंदर -2 डिग्री सेल्सियस लिख दो। अब हमें रूल फॉलो करना है कि माइनस और माइनस जब टकराते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये बन गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब एक नंबर अगर नेगेटिव में होता है, एक प्लस में होता है, तो एडिशन का रूल क्या बोलता है कि होगा तो माइनस ही, लेकिन सिंबल बड़े वाले का लगता है, क्योंकि माइनस और प्लस जब होंगे तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस में आएगा, चाहे मल्टीप्लाई कर लो या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। तो -8 में से +2 चला गया तो कितना बचेगा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। क्यों बचेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना, तो बड़े वाले का सिंबल लगता है। ठीक है, एक लास्ट पार्ट बचा है जो है डी नंबर। अब डी नंबर क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर कितना है, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, और टुगेदर मतलब साथ में प्लस करना पड़ेगा किसको, शिमला, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। इस लेस देन कि ये दोनों छोटे हैं किससे, शिमला से, यानी अगर इन दोनों का हम देखें क्या ये छोटा होगा शिमला से, शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस था, -2 + 5 कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को अगर साथ में लोगे तब जो अकेला शिमले का टेम्परेचर है क्या ये छोटा आएगा, ऑब्वियसली बात आएगा। तो यानी कि ये शिमला अकेला बड़ा है इन दोनों से, यानी कि ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, इन दोनों को साथ में लेने पे हम क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन शिमला अकेला बड़ा टेम्परेचर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट्स हो चुके हैं फिनिश। अब बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ के स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है ना, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अगर एक क्विज कंपटीशन हो रही है, अगर आपने सही आंसर किया तो उसको आपको कितना नंबर मिलेगा, प्लस में नंबर मिलेगा। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव मार्क्स। तो जैक एक लड़का है, उसने स्कोर किया है 5 बार, और नंबर क्या है उसके, एक है 25, एक है -5, एक है -10, एक है 15 और एक है 10। वट वॉज द टोटल एट द एंड। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे एक लड़का है जैक, उसने 5 बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो पहले बार में उसको कितना मिला 25, दूसरी बार में -5 क्योंकि गलत करा होगा, फिर तीसरी बार भी नेगेटिव में, चौथी बार पॉजिटिव और फिफ्थ बार भी पॉजिटिव में, उनको ऐसे ऐसे करके उसको नंबर मिला। अब आप पूछ रहा है कि इस तरह के नंबर अगर लास्ट में देखा जाए कि फाइनल स्कोर कहाँ कितना रहा, अगर मैं बोलूँ आपको पहले -2 मिला फिर +3 मिला, तो आपका फाइनल स्कोर कितना होगा 1 ही तो होगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम क्या करेंगे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम प्लस में कौन कौन है इसको ऐड कर लेते हैं। प्लस में ये है 25, फिर 15 और 10, इसको अलग से ऐड करो। और सब्ट्रैक्शन वाले, क्योंकि माइनस और माइनस होता प्लस ही है लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, तो 10 और 5 15। अब सारे प्लस वाले नंबर को ऐड कर दो, 25 और 15 कितना हो गया 40 और 10 50।
नेगेटिव वाले को ऐड करोगे तो ये हो गया था -15। अब टोटल है तो ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो 50 और 15 के बीच का गैप कितने का है? अगर मैं देखूँ 35 का गैप है। तो जो फाइनल स्कोर उसको रहा 5 क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद, तो उसका आंसर कितना आ चुका है? 35, यानी फाइनल में उसको जाके 35 मार्क्स मिले हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बाकी के पार्ट्स को। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब भी मेरी तरफ से कोई भी वीडियो जो कि मैथ्स से रिलेटेड होती हैं, इसके बाद हम साइंस के वीडियोज़ भी लाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सके। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मैं इसको सॉल्यूशन कर दूँ। और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिए, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ। गुड बाय।